माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है। वो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर कांग्रेस जन के लिए अनुकरणीय है। वो जिस तरह का नेतृत्व देते हैं वो हर किसी व्यक्ति को अपनापन दर्शाने वाला नेतृत्व होता है। आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता के साथ उनके आत्मीय संबंध हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब वो उनसे मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ उनसे सीख करके लौटेगा। मेरा अपने निजी जीवन का अनुभव है कि जब मैं पहली बार प्रवक्ता बनी तो उसकी सूचना भी उन्होंने मुझे दी, तो मुझे समझ नहीं आया, मैं विस्मित सी थी। और जब मेरी नियुक्ति हुई तो मैं टीवी चैनल पर बैठी थी उस दिन और मुझे अचानक ही सूचना मिली कि मुख्यमंत्री महोदय मिलना चाह रहे हैं। और मैं उनके पास जब पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी का फेस बनना, इसे बहुत गंभीरता के साथ निभाना है। और उनकी इस प्रेरणा को लेकर मैं बाहर निकली और मैंने अपने कर्तव्य पथ पर बिना अड़िग हुए काम किया। और समय समय पर मुझे जानकारी मिली कि मेरे पीठ पीछे भी उन्होंने प्रशंसा की है। जब इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसे लार्जर देन लाइफ कहा जाता है उनके द्वारा आपके काम का एंडोर्समेंट होता है तो आपको और ज्यादा अच्छा करने के लिए, परिष्कृत होने के लिए प्रेरणा मिलती है। और यही कारण है कि निरंतर 10-11 वर्षों से मैं प्रवक्ता के तौर पर हर बार चुनौती का सामना करती हूँ, ये सोचकर कि मुझे अच्छे से अच्छी तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। साथियों, जब मैं पहला चुनाव हारी और हमारी पूरी जो पार्टी है राजस्थान में 21 सीटों पर सिमटी और मेरा मार्जिन भी बड़े मार्जिन में से एक था, तो मुझे बहुत ज्यादा कह सकते डिप्रेशन सा हुआ। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, चुनावी राजनीति में हार और जीत दो ही चीज होती है। और पहला चुनाव मैं भी हारा था। अपने पद पर, अपने कर्तव्य पर निरंतर अडिग होकर काम करते रहो, समय आने पर अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा प्रोत्साहन, इतना बड़ा हौसला यदि ऐसे जननायक से मिल जाए तो कोई भी नेता अपने आप को ये सोच सकता है कि उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा संबल है। समय समय पर जब उनसे मुलाकात हुई, दोबारा चुनाव लड़ा, तो यही महसूस हुआ कि ये नेतृत्व ऐसा है जिनके नेतृत्व में यदि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। हालांकि मैं हारी, मात्र 1% के लगभग मेरा मार्जिन था, लेकिन उस हार से भी ये मैंने सीखा कि यदि आपके जो नेता है वो आपको अगर संभालते हैं और आपको एहसास करवाते हैं कि हार नहीं है, फिर आपका हौसला बढ़ता जाता है। हौसला इसलिए बढ़ता है कि हम लोग जन सेवा के लिए आए हैं। वो जननायक है क्योंकि जनता की सेवा करते हैं और वो गांधीवादी है, उससे उन्होंने गांधी दर्शन को आत्मसात भी किया, उससे जिया भी है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो देश में अपना जो नेतृत्व दे रहे हैं वो अनुकरणीय है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व किया है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं कोरोना क्राइसिस में। और पहले बार जब वो मुख्यमंत्री थे तब जब आपदा आई थी, अकाल पड़ा था प्रदेश में, तब भी उन्होंने बहुत सक्षम नेतृत्व के रूप में उभर करके और प्रदेश की जनता को संबल दिया था। एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसके अनाज के बोरे नहीं हो। इस बार भी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और दूसरे राज्यों के जो माइग्रेंट्स है या लेबर है उन तक का कैसे ध्यान रखना है, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि नेता का नेतृत्व उस समय ज्यादा महसूस होता है जब विपदा का समय हो। सामान्य समय में तो सब नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी का जन्मदिन का ये अवसर हमें ये भी सीख देता है कि क्राइसिस के समय भी वो कैसे हम लोगों को फोन करके हमारे विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थितियां उसके बारे में पूछते हैं, हमें अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम लोग जनता के बीच में जाओ, अपना ध्यान रखना और जनता को कभी कमजोर मत पड़ने देना। उन्हीं की ये नेतृत्व क्षमता है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये एहसास कराया कि दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं उन्हें जाना चाहिए सुरक्षित अपने अपने गंतव्य तक, अपने घरों तक, क्योंकि आपदा के समय लोगों को अपने परिजनों के बीच में रहने से साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा कंफर्ट मिलता है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनके खातों में पैसा डलवाना शुरू कर दिया, अनाज पहुंचाना शुरू कर दिया। आज एक भी व्यक्ति राजस्थान में अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर रहा है। तो हम सबके लिए उनका व्यक्तित्व, कृतित्व अनुकरणीय है। उनके जन्म दिवस पर मैं इतना कहना चाहूंगी, वो दीर्घायु हो, शतायु हो, देश और प्रदेश को नेतृत्व देते रहें ताकि कांग्रेस जन अपने आप को मजबूत महसूस करें और देश की जनता ये जान सके कि राजनीति में शुचिता क्या होती है और शुचिता को आत्मसात करने वाले नेता किस प्रकार से जनसेवा में संलग्न रहे।